जी धंधे जैसलमेर विधायक फतेह खान जी, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस, पूर्व जिला प्रमुख प्रियंका जी, माला वाले 2 मिनट के लिए रुक जाए। माला पंकज प्रताप सिंह जी, गरिमा जी, समस्त सम्मानित कुछ समय के लिए रुक जाए। सम्मानित मंच और पूरे जिले बालोतरा से पधारे हुए समस्त मेरे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, समस्त जनप्रतिनिधिगण, युवा साथियों, मातृशक्ति, पितृतुल्य बुजुर्गों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही बनकर आरएलपी के मजबूत कार्यकर्ता और कांग्रेस के सभी मिलकर इस चुनाव को एक प्लानिंग से, सुनियोजित ढंग से, बुजुर्गों की सलाह से, बड़े नेताओं के मार्गदर्शन में अच्छी तरीके से, अच्छी प्लानिंग से संगठित होकर ये चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी को जो पिछले 2 बार में कांग्रेस पार्टी के एमपी हम यहाँ से नहीं बना पाए, उसके लिए यहाँ से नई शुरुआत की और राजस्थान, पश्चिम राजस्थान के बॉर्डर से बदलाव की आपने शुरुआत की और दिल्ली तक बदलाव ही बदलाव नजर आया। बीजेपी के पिछले 10 साल के कार्यकाल से लोगों के अंदर नाराजगी थी, नाराजगी परिणामों के बाद में सामने आई, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं न कहीं कमी रह गई कि स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन थोड़ा पीछे रह गया। आगे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हमें सबको संगठित होकर, एक होकर, नेक होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना है। मैं इस जीत का श्रेय बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता को देता हूं कि जिन्होंने ये चुनाव अपना खुद का चुनाव समझकर दिन रात कड़ी मेहनत करके चुनाव लड़ा। 8 विधानसभाओं में, 4 विधानसभाओं में जबरदस्त लीड थी और 3 के अंदर थोड़े पीछे थे, लेकिन जनता का मन है, लोगों के मन के अनुसार मतदान किया, लेकिन कुछ लोगों ने अपने फायदा उठाने के लिए आपस में द्वेष फैलाने का, जातीय जहर घोलने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन आजकल की पढ़ी लिखी जनता सब समझदार है, सोच समझकर निर्णय लिया और उन सभी अफवाहों पे, उन सभी चीजों के ऊपर फुल विराम लगा दिया जो अपने थार के भाईचारे को खत्म करना चाह रहे थे। अपने आपस में भाई भाई की तरह रहने वाले लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास किया। उनके मुंह के ऊपर आपने करारा तमंचा मारकर ये रिजल्ट रूपी आपने जनादेश दिया। इसलिए पूरी बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता का मैं धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। समस्त हमारे नेतागण आदरणीय हेमाराम जी चौधरी ने सबको, पूरे जिले को एक सूत्र में बांधते हुए सबको साथ में लेकर चले। आदरणीय हरीश जी चौधरी साहब ने मुझे अपना छोटा भाई समझकर पूरा आशीर्वाद दिया और एक अच्छे मैनेजमेंट के तहत, अच्छी कैंपेन के तहत सबने मिलकर चुनाव दिया, चुनाव लड़ा और सबका भरपूर सहयोग रहा। चाहे रूपाराम जी धन्ने साहब हो, मदन जी प्रजापत साहब हो, सुनील जी परियार साहब हो, चाहे गोपाराम जी हो, चाहे पंकज प्रताप सिंह जी हो, चाहे समस्त कांग्रेस के नेताओं ने एक संगठित होकर चुनाव लड़ा। हाँ, पिछले विधानसभा की तुलना करें तो कहीं न कहीं लोग थोड़ा बहुत जो जातीयगत जहर घोलने का प्रयास कर रहे थे, उनको थोड़ा सा उनको गुमराह करने में वो सफल हो गए। लेकिन मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, आगे जब भी कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ेंगे तब संगठित होकर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर खरा विश्वास रखते हुए
चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगे। विशेषकर SC/ST के भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक योद्धा के रूप में सबसे मजबूत अगर आदर्श चुनाव लड़ा, लोकतंत्र का असली परिचय दिया और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए भी वो पीछे नहीं हटे, ऐसे तैयारी के साथ बूथ के ऊपर डटे रहे। विशेष उनका धन्यवाद। उसके बाद चाहे माइनॉरिटी का हो और 36 कौम के लोगों ने पार्टी को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ा और बीजेपी के निरंकुशता से जो हावी हो रहे थे, जो किसानों की आवाज नहीं सुन रहे थे, जो रोजगार की बात नहीं कर रहे थे, जिन्होंने अग्निवीर जैसी एक नई योजना लाकर युवाओं के रोजगार के साथ खिलवाड़ किया, उन सभी चीजों का करारा जवाब दिया। मैं आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मजबूती से के साथ चुनाव मैदान में डटे रहे और कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई। और मैंने चुनाव कैंपेन के अंदर जो वादे आपसे किए थे उनको मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा और आपके विश्वास के ऊपर पूरा खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगा। चाहे रिफाइनरी के अंदर रोजगार की बात हो, चाहे बालोतरा के कपड़ा उद्योग या बालोतरा जिला के डेवलपमेंट की बात हो, अपने रोजगार के नए अवसर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं की बात हो, चाहे माही डैम का पानी जो अपने पश्चिमी राजस्थान के आने वाला था, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना की भी मजबूती से सबसे पहले पैरवी देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मैं आपके लिए करूंगा। इस चीज का आपको बड़ा पूरा भरोसा दिलाता हूं और एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। कार्यकर्ताओं की भाव